आपके स्कूल में जब 5 सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, ठीक है, तो आपके क्या 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ फाइनल एग्जाम, आपके क्या मार्क्स आते हैं सर? 20, 5, 2, 1 यही आते हैं आपके, है ना? तो अब आप टीचर जब आप फाइनल उसमें जाते हैं, क्या होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग पीटीएम में जब आप जाते हैं, आपकी हालत टाइट होती है। क्यों? आपको थोड़ा ना पता है ना कि क्या आने वाला है। नहीं सर, हमें पता होता है, हम पहले से कैलकुलेट कर लिए होते हैं। सर एक में 5 तो था, एक में 1 आया है, एक में 2 लाए हैं, एक में 3 लाए हैं, और एक में सर 32 लाए हैं, जस्ट फेल हुए हैं। बाकी में तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द हुआ कि कम से कम एक में पास हो सकते थे। 33 आ गया होता तो जस्ट पास होते, लेकिन टीचर हमारा थोड़ा घमंडी निकला, जान गया था हम बेवकूफी हैं, फेल कर दिया हमको, ठीक है। तो आप परसेंटेज अपना पहले ही निकाल चुके होते, और एग्जाम देने के बाद, ठीक है, जब आपको मार्कशीट मिल जाती है आंसर की, जिसमें बोला जाता है पेरेंट्स से जाके साइन करवाओ, उसमें आप अपना साइन मार देते हैं बचने के लिए, है ना। और जब फाइनल टाइम आ रहा होता है तो याद आ रहा है, आपको परसेंटेज पहले ही पता है अब बस आप कुर्सी पे बैठे हैं, टीचर यहाँ है, पापा जी यहाँ है, बस आप वेट कर रहे हैं टीचर कैसे उस पेपर को खोलेगा और तुम्हारे पापा तुम्हें मारेंगे। कैसे परसेंटेज निकालते थे? आप एवरेज कर लेते थे मार्क्स का। बिल्कुल वैसी सिनेरियो हो गया, तुम्हारे सब्जेक्ट्स में मार्क क्या आ रहे हैं अलग अलग, एक में 32 आए, एक में 5, एक में 1, एक में 2, एक में 3। अगर कोई भी पूछेगा भैया कितना स्कोर करे हो, तो तुम क्या बताओगे? परसेंटेज बताओगे, है ना, कि हमारा परसेंटेज 15% है, और शक्ल यहां है लेकिन इज्जत पूरी नीचे गिर चुकी है। लेकिन देखेंगे ऐसे ही, हाँ नीचे नहीं देखेंगे ना, इज्जत कम हो जाता है, लेकिन अंदर जो भाई साहब आंखें ही फूट जाती है, ऊपर कहां देखेंगे, है ना। अब आपके प्रिंसिपल सर स्कूल क्लास में आ गए, आप सारे के सारे कंपास लेके ऐसे खड़े, बस पकड़े गए, ठीक है हाँ अच्छा, और प्रिंसिपल भाई साहब अचानक से आते हैं, ठीक है। तो कैसे पता लगता है प्रिंसिपल सर को कि ये क्लास नालायक क्लास है या फिर ये क्लास एक अच्छे बच्चों की क्लास है? अब आप बताइए। मान लीजिए मैं आपको एक बहुत अच्छा डील देता हूं कि आप एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए, ठीक है। अब मैं आप सभी लोगों को, ठीक है, अभी रुक जाओ, ये अंडर रूट में 8/π, मैं अब आप लोगों से पूछता हूं कि आप अपने स्कूल में ऐसे हाथ रख करके निकले हो, ठीक है, और मुझे लगता है इंडिया के इतने घटिया बच्चे होते, ठीक है, सामने से इज्जत कर रहे हैं, प्रिंसिपल और टीचरों को भी पता होता, अभी पीठ पीछे गाली दे रहा है, ठीक है, लेकिन क्या करें, चलना पड़ता है ऐसे करके एटीट्यूड में। तो अब मान लो कि आप कैसे डिटेक्ट करोगे कि भाई ये सेक्शन ए या सेक्शन बी में से कौन बेहतर है? सीसीटीवी से पता करेगा ये। अरे दादा रे दादा, सीसीटीवी से कैसे पता करोगे बे? सीसीटीवी से सिर्फ तुम्हें यही पता लगेगा तुम्हें ही गिराया जा रहा है दोनों सेक्शन में। लोग ऐसे देख के गिराया मारेंगे, ठीक है, हमारे यहां के बच्चे इतने तेज, कैसे पता करोगे? मार्क्स से। अब आप लोग निकालोगे कि भाई देखो इस क्लास में 30 बच्चे, इस क्लास में भी 30 बच्चे, यहां पर सारे बच्चे कैसे मार्क्स ला रहे हैं? 92 ला रहे हैं, 95 ला रहे हैं, 96 आ रहे हैं, 87, 88, 89 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। तुम्हारी क्लास में देखा, तुम सारे झुंड बना के रोटी चबा रहे हैं, सबके मार्क्स 5 मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क, पेपर ही नहीं दिया है, लूज मोशन लगा था, इसका है, इसका भी पेपर नहीं है, गंजा हो गया है, मारपीट हो गया है इसके साथ, ठीक है। तुम सबके मार्क्स क्या आ रहे हैं? बिल्कुल 2 कौड़ी के 10 मार्क्स से सारे के सारे नीचे। तो टीचर या प्रिंसिपल कैसे डिटेक्ट करेगा कि यार ये वाली क्लास अच्छी है, ये वाली नहीं है? प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, तो श्योरिटी तो नहीं है ना कि हम घटिया है। नहीं बेटा, श्योरिटी तो आपको भी पता है कि आप घटिया हो, हमें भी पता है, लेकिन अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। इसमें से जैसे आपके उसमें पढ़ाया जाता है ना, हाँ यस, कि भाई साहब मैथ्स में पढ़ाया जाता है ना, कराया गया होगा, एक बैग में हाथ डाला, लाल बॉल निकल आई, फिर पीली निकालने की प्रोबेबिलिटी, अरे पीली तो थी नहीं, निकाल दो, ये कराया जा रहा होगा, हाँ या ना? आप लोगों ने मैथ्स में प्रोबेबिलिटी या कुछ ऐसा तो पढ़ा ही होगा, हाँ यस, जो आपको बिल्कुल नहीं समझ आता। एक बैग में सर लाल और पीली बॉल थी, हाथ डाल के नीली निकाल दी, जादूगर हो गए हैं, और टीचर कह रहे तेरे को प्रोबेबिलिटी नहीं आती। हाँ, स्टैटिस्टिक्स एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी जो भी बोलो, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा।